So hello friends, welcome to my channel and a new video related to the Sony's newly launched Sony 2070 f4G lens। तो ये लेंस जो है मुझे सोनी की तरफ से फोटो एंड वीडियो रिव्यू एंड टेस्टिंग के लिए मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बताया जाए कि इसकी इमेज क्वालिटी कैसी है, किन किन लोगों के लिए बना है, क्या नए नए फीचर हैं जो इस लेंस के अंदर डाले गए हैं, एज वेल एज आप इसको कहाँ से खरीद सकते हैं और मुझे पर्सनली ये लेंस कैसा लगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उस पॉइंट की जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव मेरे को लगा, तो वो ये है कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी छोटू सा है। देखिए बहुत ही छोटा सा साइज है, एज वेल एज जो वेट है वो काफ़ी लाइट वेट है यार। लगता नहीं है कि आपने एक 2070 टाइप का एक स्टैंडर्ड जूम लेंस जो है आपने अपने हाथ में पकड़ रखा है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल विच इज 20 mm, अगर आपको आर्किटेक्चर और लैंडस्केप शूट करना पसंद है तो वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको 70 mm की फोकल लेंथ भी इसमें देखने को मिल जाएगी, तो आप उससे ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स भी क्लिक कर सकते हैं। तो 20 से 70 mm की फोकल लेंथ इसको डिफरेंट स्टोरी टेलर्स के लिए एक परफेक्ट लेंस बना देती है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसके अंदर आपको 4 mm का ज़्यादा वाइड एंगल या पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है। तो वो जो 4 mm है ना, वो इस लेंस को परफेक्ट बना देते हैं व्लॉगर्स के लिए। जब हम 24 mm से व्लॉगिंग करते थे ना, तो थोड़ा सा टाइट फ्रेम हो जाता था, कई बार हमारा हाथ कट रहा होता था, कई बार हमारा हेड कट रहा होता था। लेकिन जो 4 mm है ना, इसकी मदद से आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। जो आपका टाइट फ्रेम है वो हल्का सा वाइड हो जाएगा, वो आपको व्लॉगिंग में, सेल्फ व्लॉगिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब अगर इस लेंस की इमेज क्वालिटी की बात करें डिफरेंट फोकल लेंथ पे, तो 20 mm पे भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है, काफ़ी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है फोटो एंड वीडियो के अंदर। एज वेल एज अगर आप 70 mm पे भी स्विच होंगे तो भी आपको जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। मैंने डे में भी शूट किया है, मैंने स्टूडियो में भी शूट किया है। जो पोर्ट्रेट्स थे उनकी जो डिटेल्स थी, उनकी जो फेसेस पे डिटेल्स थी, जो क्रिस्पनेस थी, जो क्लैरिटी थी, वो काफ़ी अच्छी थी। और अगर आप बाहर शूट कर रहे हैं और अगर आपको सनलाइट मिल रही है तो आपका लेंस ये बहुत फाड़ बन जाता है। तो क्वालिटी जो है, इमेज क्वालिटी और जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। 20 mm पे भी, 35 mm पे भी, 50 mm पे भी और इवन 70 mm पे भी। जो एक मेन कंसर्न जो मुझे लगा था जब मुझे लेंस मिला था वो ये था कि f4 लेंस है, तो क्या इतनी क्वालिटी है, इतनी डिटेल्स मेरे को इसमें मिलेगी? बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। जब मैंने स्टूडियो में शूट किया तो स्टूडियो लाइट्स आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा लो होती है, तो लो लाइट में भी या कम लाइट में भी आपको जो क्वालिटी मिल रही है, जो डिटेल्स मिल रही है ना अपने पोर्ट्रेट के ऊपर, या इवन अगर आप डे टाइम में भी आर्किटेक्चर शूट कर रहे हैं f4 के ऊपर, तो आपको जो डिटेल्स या क्वालिटी मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है। सो 20 mm, 70 mm एंड f4 इस लेंस को परफेक्ट बना देते हैं मेरे टाइप के फोटोग्राफर्स के लिए। मेरे टाइप का मतलब कि जिनको डिफरेंट जॉनर्स ट्राई करने का शौक है। तो मुझे पोर्ट्रेट भी पसंद है, तो आप इससे पोर्ट्रेट भी शूट कर सकते हैं, आप इससे आर्किटेक्चर शूट कर सकते हैं, आप इससे लैंडस्केप शूट कर सकते हैं, आप इससे स्टूडियो शूट का अगर मैंने किया तो आई कैन से कि आप इससे वेडिंग भी शूट कर सकते हैं, आप इससे सेल्फ व्लॉगिंग, जो आपको व्लॉगिंग करने का शौक है तो आप वो भी शूट कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग या रेसिपी वीडियो शूट करने का शौक है तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इस तरीके से अपनी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स बनाने का शौक है तो आप वो भी इस लेंस की मदद से शूट कर सकते हैं। फोटो एंड वीडियो दोनों ही टाइम मेरे को इससे काफी अच्छी और काफी इंप्रेसिव वीडियो क्वालिटी देखने को मिली, चाहे आप डे टाइम में शूट कर रहे हैं, चाहे आप लो लाइट में शूट कर रहे हैं। लो लाइट से अगर बात हुई है तो मैंने कुतुब मीनार और सफदरजंग में इसका शूट किया था। 70 mm पे भी मेरे को काफी अच्छी क्वालिटी और 20 mm पे भी मेरे को काफी अच्छी डिटेल्स और काफी अच्छी क्वालिटी, काफी अच्छे कलर्स इस लेंस से देखने को मिल रहे थे। तो वो काफी अच्छा है कि आप डिफरेंट सिनेरियोज में, जैसा कि मैंने बोला, कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 70 mm पे भी आपको लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स में भी काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात करें एक और ऐसे फीचर की जो इसके अंदर काफ़ी इंप्रेसिव है और जो सोनी ने इसके अंदर काफ़ी अच्छा किया है, वो ये है कि इसका जो क्लोज फोकसिंग पॉइंट है ना, वो सोनी ने काफ़ी बेटर किया है। तो अब आप 0.25 से 0.30 मिनिमम डिस्टेंस पे अपनी सब्जेक्ट की फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। तो मैंने आँख की फोटोग्राफ ली थी जिसमें मेरी आँख के अंदर टून की रिफ्लेक्शन दिख रही थी एंड काफ़ी क्लोज चला गया था, ये लेंस बहुत ज़्यादा क्लोज था। तो जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी इंप्रेसिव और काफ़ी बेटर किया गया और काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ आपको फ्लावर के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। आँख के अंदर तो आपने देख ही लिया, तो आप काफ़ी अच्छी रील्स इससे शूट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इमेज क्वालिटी की। अब बात करते हैं ऑटो फोकस परफॉर्मेंस की। तो ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी इंप्रेसिव है इस लेंस की। मैंने जब मैं ह्यूमन सब्जेक्ट जब मैं शूट कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा इसने आई फोकस है या फिर जो आपका फेस फोकस है वो काफ़ी अच्छा इसने पकड़ा। इस वजह से जब मेरे सब्जेक्ट जो मूव हो रहे थे यमुना घाट में, जब बर्ड्स उड़ रहे थे, तो मेरे जो सब्जेक्ट्स है उनको फोकसिंग बहुत फास्ट कर रहा था। अकॉर्डिंग टू दी सोनी इसके अंदर 60% ज़्यादा ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस जो है वो बेटर करी गई है। और इसको 10 दिन अलग अलग सिनेरियोज भी यूज़ करने के बाद मैं भी कह सकता हूँ कि इसकी ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव और काफ़ी अच्छी और काफ़ी फास्ट मेरे को देखने को लगी।
साथ ही साथ अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो शूट करना पसंद करते हैं मेरी तरह, अगर आप गिम्बल्स में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो जो सोनी के अंदर जो नया एक स्टेबलाइजेशन ऐड किया गया एक्टिव स्टेबलाइजेशन, वो भी आप इस लेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने पहली बार ही इसको टेस्ट किया था इस लेंस के साथ शूट करते हुए, काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन आपका कैमरा जो है इनबिल्ड आपको स्टेबलाइजेशन देता है। और इस लेंस के साथ अगर वो एक्टिव स्टेबलाइजेशन जब सपोर्ट होती है तो आपको और भी ज़्यादा स्टेबल आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। पहले इसके अंदर आपके सोनी कैमरास के अंदर स्टैंडर्ड एंड ऑफ आता था, अब इन्होंने एक्टिव भी डाल दिया, और एक्टिव डालने के बाद मैं चल रहा था, लिटरली मेरी जो वीडियो है वो हिल नहीं रही थी। और आप उसको और ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं, सोनी के जो कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर जो आता है आपके लैपटॉप्स के लिए, आप उसमें उस वीडियो को डाल के और ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई थी हैंड हेल्ड, वो तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज थी, तो वो भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि अब आप इस लेंस के साथ एक्टिव स्टेबलाइजेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फोकस ब्रीदिंग वाला फीचर जो सोनी A7 Mark IV और बाकी और न्यूली लॉन्च सोनी कैमराज में जो डाला गया है, वो भी इसके साथ सपोर्टिव है। तो अगर आपको फोकस ब्रीदिंग वाला फीचर यूज़ करने का शौक है तो आप इस लेंस के साथ उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं कि आपको लेंस के ऊपर क्या क्या, बॉडी के ऊपर आपको क्या क्या देखने को चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 फोकसिंग पॉइंट, या फिर आप इसको मेन्यू में जाके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली यूजुअली इसको फोकसिंग पे रखता हूँ। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल शूट कर रहे हैं तो आप यहाँ से दबा सकते हैं, अगर आपने अपने लेंस को वर्टिकल किया तो आप इस वाले को दबा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस का एक बटन दिखता है, नीचे आपको दिखता है क्लिक ऑन और क्लिक ऑफ का, और एक आयरिस लॉक का बटन। तो क्लिक ऑन और क्लिक ऑफ क्या, अगर ये अभी फिलहाल है क्लिक ऑन पे, तो क्लिक ऑन में आपका अपर्चर रिंग, जो आपके लेंस के ऊपर अपर्चर रिंग है, जब आप घुमाएंगे तो आपको एक आवाज आएगी, ये देखिए, राइट। तो अगर आप इसको क्लिक ऑफ कर देंगे तो यहां पे आपकी वो जो आवाज है वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है, देखिए, तो आपको कोई आवाज़ इसमें से नहीं आएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। जब हम वीडियोस बना रहे हैं यूजुअली हमें वो क्लिक ऑफ वाला ही बटन चाहिए होता है, ताकि हम अपर्चर जब चेंज करें हमारा जो कैमरा है वो हिले नहीं। क्लिक ऑन हम यूजुअली तब रखते हैं जब हम फोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं, ताकि एकदम से अपर्चर हमारा चेंज ना हो जाए फोटोज़ क्लिक करते वक्त, ताकि हमारी फोटोज़ है वो अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज ना आए। तो ये भी फीचर इसके अंदर ऐड किया गया है जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही साथ इसमें आपको आयरिस लॉक का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। अब अगर फाइनल वर्ड से पहले बात करें कि आप इस लेंस को कहाँ से खरीद सकते हैं और इसका प्राइस क्या है, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे जिन पे जाके आप इसको खरीद सकते हैं। प्राइस की बात करूं तो फिलहाल मेरे को इसका प्राइस का नहीं पता, क्योंकि ये लेंस जो है वो 15 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, और ये जो वीडियो है ये अभी 20 दिसंबर को शूट कर रहा हूं, तो मुझे प्राइस का पता नहीं है। लेकिन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा कि इसका करंट प्राइस आफ्टर लॉन्च, इसका करंट प्राइस क्या है और इसको आप कितने प्राइस में खरीद सकते हैं। अब अगर हम बात करें फाइनल वर्ड्स की, तो फाइनल वर्ड्स के अकॉर्डिंग तो मुझे ये लेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। मेरे को और मेरे फ्रेंड नवीन जो था, जब हम शूट कर रहे थे, हम दोनों को ये लेंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, क्योंकि इसमें आपको 20 mm मिल रहा है, आपको 70 mm मिल रहा है। तो 20 mm यार स्टार्ट रील्स के लिए या एसओ के लिए काफ़ी अच्छा है, या अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से जो लैंडस्केप्स होते हैं या आर्किटेक्चर होते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ अगर आपको इंटरव्यूज़ वीडियोस बनाने का भी शौक है या डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने का शौक है तो भी आप इस लेंस को ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट जॉनर्स के लिए सिंगल लेंस बनाया गया है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ इसकी वीडियो क्वालिटी एज वेल एज इसकी फोटो क्वालिटी, डे टाइम में एंड लो लाइट दोनों के अंदर। तो आप इस लेंस को कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। अगर आप न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो नया लेंस लेने का सोच रहे हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शूटिंग, कीप शेयरिंग, स्टे एट होम एंड बी सेफ। मस्त है यार लेंस।